हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। व्हेन अ लूप इज पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम टी ग्राफ। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है उस समय ग्राफ क्या होगा, ई और टी का, वो बताना है अपने को। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो, मान लेते हैं कुछ यह फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह यूनिफॉर्म है, यानी जो बी का वैल्यू हो गया वह कांस्टेंट हो गया। यह लूप हो गया, ठीक है। अब यह लूप बाहर निकल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से बाहर निकला। तो एट एनी टाइम टी क्या होगा कि कुछ पार्ट फील्ड के अंदर और कुछ पार्ट फील्ड के बाहर है, उस समय ई बताना है। यानी कि यहाँ पे देखो यह क्या है, तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वह यह है, यह रीजन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से। तो अभी मान लेता हूँ इस टी टाइम पे यह जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्ट है, यह जो लेंथ है यह एक्स है। तो एक्स का कम होने का रेट क्या होगा, यानी कि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, यह होगा वी। वी रेट से कम हो रहा है ना भाई एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी। अब इस टाइम पे एट एनी टाइम टी, एट दिस इंस्टेंट फ्लक्स क्या होगा, बी ए होगा। बी तो कांस्टेंट है, एरिया क्या होगा, तो यही रीजन है यह। तो यह इस लेंथ को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो यह हो गया बी ए एक्स। सो ई क्या होता है, ये होता है डी फाइव बाई डी टी। देखो माइनस साइन मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। सो यहाँ से बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी है, स्पीड है। तो बी ए वी आ गया। देखो बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और वी कांस्टेंट, यानी कि यह कांस्टेंट हो गया। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वह टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है जब यह बाहर निकल रहा है। जब पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और जब पूरा अंदर होगा तो भी जीरो होगा। लेकिन जब निकल रहा है बाहर पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस समय बी ए भी होगा, कांस्टेंट होगा। सो इसका जो आंसर होगा वह होगा अपना फोर्थ। दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, किसका, तो मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ देखो ई क्या होता है, यह होता है वी क्रॉस बी डॉट एल। तो अगर तीनों वी बी और एल तीनों अगर परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जो वेलोसिटी होता है वह वी वी एल होता है। अगर इसमें से कोई भी दो टर्म पैरेलल हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो जो ई होता है वो जीरो होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस पार्ट के लिए लेंथ इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है। इसके लिए देखो, इस पार्ट के लिए लेंथ भी इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है। तो यह दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों के कारण ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इस पार्ट में देखो, तो इस पार्ट में लेंथ इधर हो गया और जो वेलोसिटी है या स्पीड है वह इधर भाग रहा है, वी। तो लेंथ और वी दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। और देखो यहाँ पे फील्ड जो है वह भी परपेंडिकुलर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, यानी इस पार्ट के कारण ईएमएफ आएगा। और वह ईएमएफ कितना होगा, तो वह होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वी बी एल होगा। तो वी इज वी, बी इज बी, एल इज ए, यह होगा। और यह क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ई जो है वह टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।